आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? क्या कली पुरुष यहाँ हमारे इंसानों के बीच मौजूद है? आखिर कैसा दिखता है कली पुरुष और आखिर उसका अंत कैसे होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कली पुरुष, जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वो अवतार कहलाएगा कल्कि अवतार। लेकिन अब ये बात जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्तोत्र के समय जाना होगा, यानी कि सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहाँ नहीं थे। वो किसी राक्षस का वध कर अभी स्वर्ग लोक ही आए थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला डाली। क्योंकि इंद्रदेव अभी जीत की धुन में मग्न थे, तो उन्होंने उनकी माला को मान नहीं दिया और उस माला को उतार कर उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने ये सब देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे डाला, जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देव अभी कमजोर थे, इसीलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वो जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में मदद ली गई। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर, परंतु मंथन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंत्राचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कि कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ साथ पहले हलाहल नामक एक तेज विष निकला। अब फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। लेकिन सोचिए, जब देवों के देव महादेव भी उस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो वो कितना घातक होगा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया, लेकिन वो अब अति चरण प्रभावित हो रहे थे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से ब्रजनाथ का कंठ नीला पड़ गया। इस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा और इसी कार्य में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और उस वजह से कली का शरीर खत्म हो गया। आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कस्तुम्भ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जब उन्हें मेघनाद द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवताओं, ऋषि, मुनि, राक्षस लक्ष्मी जी को देखकर अत्यंत चकित थे और सभी लक्ष्मी जी को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद निकले चंद्रमा, जिन्हें भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर निकली रंबा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वरुणा देवी यानी गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे कली पुरुष के ऊपर भी गिर गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में नहीं आ सकता। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु केतु नाम के दो राक्षस ऐसे थे जिन्होंने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, अपितु अमृत पीने के चलते वो अमर हो चुके थे। इसीलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी कि ग्रह रूप
रूप में मौजूद हैं। कली पुरुष अभी भी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर एक योद्धा होगा, जो अब तक से सबसे बड़े शक्तिशाली राजा कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ था कली पुरुष का जन्म। मित्रों, कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल की है, जिसमें से अभी तक मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। परंतु अभी तक कली पुरुष को अपना भौतिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु कलयुग के अंत होते तक उसे अपना भौतिक स्वरूप भी प्राप्त हो जाएगा। कली पुरुष की सेना हम मनुष्य ही होंगे, क्योंकि वो हम मनुष्य को सब कुछ चीजें, वो आवश्यकताएं प्रदान करेगा जो इंसानों को चाहिए होती है। वो हमें इतना शक्तिशाली बना देगा जिससे स्वयं देवता भी हम मनुष्य के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। मनुष्य की बढ़ती हुई शक्ति के साथ साथ कली पुरुष की शक्तियां भी बढ़ती चली जाएंगी। कली पुरुष रावण से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। कली पुरुष कलयुग के अंत तक इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि स्वयं देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। तब वो पाताल लोक की समस्त असुरी शक्तियों को जागृत करेगा, जिससे चारों ओर केवल अधर्म का राज होगा और तीनों लोग कली पुरुष के अधीन होंगे। तब तक बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें धर्म की पहचान होगी, जिन्हें सत्य की पहचान होगी। भगवान कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कली पुरुष के पास अभी भी बहुत लंबा समय बाकी है। मित्रों, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और चारों ओर केवल अधर्म का राज होगा, तब भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। परंतु भगवान विष्णु का ये अंतिम अवतार सबसे ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतारों ने अधर्म का नाश के साथ साथ धर्म की रक्षा भी की थी। किंतु कल्कि भगवान केवल प्रचंड शक्ति से विनाश करेंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी देंगे। कल्कि भगवान 64 युद्ध कलाओं से युक्त एक शूरवीर योद्धा होंगे। यदि बात की जाए कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा, तो मित्रों, ये युद्ध अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध होगा। जितना विनाश रामायण और महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा विनाश इस युद्ध में होगा। इस युद्ध में कली पुरुष का साथ मनुष्य भी देंगे। वो कल्कि अवतार के विरोध शस्त्र उठाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि कली पुरुष हम मनुष्य को वो सब कुछ देगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। इसी कारण से मनुष्य कली पुरुष को अपना भगवान मानेंगे और कल्कि भगवान को अपना शत्रु मानेंगे। दोस्तों, आप इसी बात से इस युद्ध का अनुमान लगा सकते हैं कि इस युद्ध में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के रुद्र अवतार हनुमान जी को एक साथ युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए, वरना हमारा सामना स्वयं नारायण से होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वयं धर्म की राह पर चलते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, हर हर महादेव, जय हनुमान जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन दबा ले। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।